नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब 40वें दिन भी जुटा हुआ है। बता दें कि प्रयागराज में आ रहा श्रद्धालु का रेला सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। यातायात बेहतर करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। शनिवार और रविवार आमतौर पर लोगों की छुट्टी होती है, जिसके चलते लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 40वें दिन भी संगम में स्नान लगातार जारी है, क्योंकि महाशिवरात्रि से महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। तो हर कोई चाहता है कि इन आखिरी दिनों में स्नान के लिए पहुंचे, प्रयागराज की इस पावन धरती पर संगम में आस्था की डुबकी लगाए। तो 40 दिन से ये आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। 40 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, अब ये आंकड़ा 55 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आम इंसान से लेकर आम आदमी से लेकर वीआईपी, वीवीआईपी, विदेशों से भी लोग प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और इस बार का ये कुंभ हाईटेक रहा, चाहे वो डोम सिटी की बात कर लें या ड्रोन शो की। बता दें कि आज महाकुंभ का 40वां दिन है और आस्था का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। 58 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 58 करोड़ लोगों ने स्नान किया। शनिवार रविवार को भारी भीड़ के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। वीकेंड को लेकर महाकुंभ में खास इंतजाम किए गए हैं। वीकेंड को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो महाकुंभ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीरें हमने पहले दिन से आप तक पहुंचाई। चाहे वो योगी कैबिनेट की मीटिंग हो, वो भी प्रयागराज की इस पावन धरती पर हुई। इसके बाद पूरे कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री ने, सभी ने साथ में स्नान किया। और ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि कब कब सबसे ज्यादा जन सैलाब हुआ। 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो पहुंचे थे 23 जनवरी को। उसके बाद बात अगर 29 जनवरी की करें तो 20 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंचा। फिर 31 जनवरी तक ये आंकड़ा 30 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। और ऐसे जैसे जैसे समय बीता 45 से 50 करोड़ और 50 करोड़ से 58 करोड़, अब ये आंकड़ा 21 फरवरी तक पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, पहले दिन से आपने महाकुंभ से खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाई और आज 40वां दिन है महाकुंभ का। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वीकेंड भी है, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के? बात करें तो लगातार महाकुंभ के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि श्रद्धालुओं की इतनी भारी संख्या प्रयागराज पहुंचेगी, क्योंकि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की संगम धरती पर पहुंचेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये आंकड़ा अब 58 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अगर हम आज की बात करें, मतलब 2 बजे तक अगर हम बात करें तो 2 बजे तक 82 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि कल की हम बात करें तो कल शनिवार है और परसों रविवार है। इन दोनों दिनों को भी मिलाकर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ का आखिरी वीकेंड माना जा रहा है और महाकुंभ के समापन में अब शेष 5 दिन बाकी रह गए हैं। और जैसे जैसे महाकुंभ का समापन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज में देखने को मिल रही है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि इस बार महाकुंभ में वो पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। क्योंकि अगर माघी पूर्णिमा की हम बात करें तो माघी पूर्णिमा के बाद जो है माह का जो पर्व है वो खत्म हो जाता है, यानी कि महाकुंभ जो है धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटा है, मतलब यहाँ पर महाकुंभ का रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड को श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है और महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के बाद ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, महाशिवरात्रि पर आमतौर पर उन जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है जहां शिव का अंश होता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात कर ले या अन्य स्थानों की। और प्रयागराज में ये महाकुंभ चल रहा है 144 साल के बाद जो ये महासंयोग, तो उसके लिए शिवरात्रि को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि को ही मान सकते हैं और उस दिन समाप्ति भी है महाकुंभ की।
महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश किया है कि जो भी श्रद्धालु आए उन्हें कम से कम पैदल चलना पड़े, क्योंकि लगातार श्रद्धालु 10 से 15 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं और पद यात्रा करने के बाद ही वो संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की पालकी जो है वो शहर से 15 किलोमीटर पहले ही पार करा दी जा रही है, ताकि वो श्रद्धालु आसानी से संगम क्षेत्र में पहुंचे। बड़ी गाड़ियों का मेला क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। हालांकि पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, सारे VIP पास रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी गाड़ियों के जो पास थे वो रद्द कर दिए गए हैं। जिनको भी जाना है वो संगम में आसपास की डुबकी लगाने के लिए पैदल पहुंचे। हालांकि आज भी 30 से ज्यादा VIP ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो कुल मिलाकर महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन खुद कहता है कि क्योंकि महाशिवरात्रि को ज्यादा भीड़ होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो मैं क्योंकि रोज प्रतिदिन करोड़ के ऊपर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भी बहुत खास होता है और इसी पर्व के बाद महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए अब सिर्फ 6 दिन शेष हैं, तो क्या CM योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं प्रयागराज इन दिनों में, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है और शिवरात्रि का भी मौका है, तो एक बार फिर से जायजा लेने के लिए पहुंचे या स्नान के लिए पहुंचे, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, अगर मुख्यमंत्री हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जब से महाकुंभ के पहले भी वो लगातार प्रयागराज का दौरा करते हुए नजर आए हैं और महाकुंभ में भी वो लगातार यहाँ की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। और हो सकता हो कि अभी तक, लेकिन हालांकि उनका कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं आया है कि वो महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर आएंगे कि नहीं। अगर ऐसा कोई प्रोटोकॉल आएगा तो हम दर्शकों को हिंदी खबर के माध्यम से जरूर बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो सूचना हमारे पास आ रही है कि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा कोई प्रोटोकॉल सामने नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे महाकुंभ में लगातार तैयारियों का जायजा लिया भी है, चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो, चाहे वो बोट के जरिए हो और चाहे वो गाड़ियों के जरिए हो। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार महाकुंभ में पहुंचे। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर आपसे 2 बातें पूछना चाहूंगी। एक तो प्रयागराज के अनुभव को लेकर, महाकुंभ के अनुभव को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा, क्या फीडबैक दे करके गए, और साथ ही साथ आपका अनुभव किस तरीके का रहा, क्योंकि आप लगातार पहले दिन से वहां पर मौजूद हैं, एक एक पहलू हमें दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखिए हम अगर जनता की बात करें सबसे पहले सौम्या, तो जितनी भी जनताओं से हमने बात किया सबका यही कहना था कि ऐसी व्यवस्था उन्होंने कभी महाकुंभ में नहीं देखी है। हमने कुछ और भी लोगों से बात किया जिन्होंने 4 से 5 महाकुंभ देखे हैं, तो उनका भी कहना था कि इस बार इतनी भीड़ आई है शायद उन्होंने अपने लाइफ में देखी हो। क्योंकि अगर इस भीड़ की बात करें हम तो डेली करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि तीनों अमृत स्नान होने के बाद जितने भी महाकुंभ होते हैं उनका समापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इस बार अखाड़े जाने के बाद भी अमृत स्नान के बाद बसंत पंचमी के स्नान के बाद सारे अखाड़े वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी संगम तट पर लगातार आपको भीड़ देखने को मिलेगी। फिर रखने की भी जगह वहां पर आपको नहीं दिखेगी। ऊपर मिलाकर इस महाकुंभ में काफी रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर आप मेरे अनुभव की बात करेंगी सौम्या, तो मेरा अनुभव जो बता रहा है कि ऐसी भीड़ तो मैंने भी कभी नहीं देखी। 2019 के अर्धकुंभ की बात करें हम तो 2019 के अर्धकुंभ में भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी। और इसका एक फैक्टर मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि 44 साल बाद इस महाकुंभ का सहयोग बना है, तो लोग सोच रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाए और लोग माघ नहाने नहीं आ रहे हैं। मतलब कि अगर माघ की बात करें तो लोग माघ नहाने नहीं आ रहे हैं, लोग महाकुंभ नहाने आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 45 दिनों तक जब महाकुंभ चलेगा तो 45 दिनों तक आपको लगातार संगम तट पर भीड़ दिखाई देगी। बिल्कुल सौरभ, देखिए हम अभी भी आपके पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं और लगातार इस आस्था के जन सैलाब में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। देखिए जाम की समस्या को लेकर आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि इन दिनों कई बार ऐसा सामने आया कि जाम की इतनी भारी समस्या हो गई कि लोग 2-2 दिन तक उसी जाम में फंसे रहे। खुद योगी आदित्यनाथ को इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी, अधिकारियों को फटकार तक लगानी पड़ी, क्योंकि अब वीकेंड है। तो क्या VIP मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है, जानकारी दें। देखिए, अगर हम जाम की बात करें तो महाकुंभ शुरू हुआ है तभी से यहाँ पर जाम की समस्या बनी हुई है, क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उसी में VIP मूवमेंट
वीआईपी मूवमेंट इस महाकुंभ में सबसे बड़ी जाम की समस्या बना है, क्योंकि जिस रूट से श्रद्धालु आते हैं उसी रूट से बड़े बड़े वीआईपी भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनकी गाड़ी मेला क्षेत्र से प्रवेश करती है तो इसमें श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है। अभी भी जाम की समस्या लगातार प्रयागराज से बनी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये निर्देश दिए थे कि जिस जहाँ पर जाम लगेगा उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अभी भी 4 से 5 किलोमीटर जितने भी हाईवे है, चाहे वो कानपुर के हाईवे की बात कर ले हम, चाहे वो बनारस के हाईवे की बात कर ले हम, चाहे वो लखनऊ के हाईवे की बात कर ले, तो कुल मिलाकर सारे जगहों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु पानी के लिए लगातार गाड़ियों में फंसे रहते हैं। हालांकि बता दें कि हर तरह के कदम हर विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की समस्या श्रद्धालुओं को ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि वीकेंड के लिए क्या कुछ पहल की गई है। शनिवार रविवार को देखते हुए वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। गाड़ियों के लिए नए पास बनने अब बंद हो चुके हैं। शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी होंगी। तो इस तरीके के कुछ इंतजाम है, कुछ कदम हैं जो उठाए गए हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं, प्रयागराज के लिए निकले हैं, उनको बीच में कोई समस्या ना आ पाए। तो प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी नजर आ रही है और उसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार ये पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी का कहना है कि सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि प्रयागराज को कनेक्ट करने वाले और जो अन्य जगह हैं वहां पर भी हाईवेज में बहुत लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, क्योंकि 144 सालों के बाद ये महासंयोग बना है। महाकुंभ 2025 का आज 40वां दिन है और वीकेंड की अगर हम बात करें तो वीकेंड में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मेन मेला क्षेत्र मार्ग पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये रास्ता सीधा संगम क्षेत्र को जोड़ता है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह भारी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता सिर्फ जाने के लिए बनाया गया है। और हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद भारी संख्या में वापस भी लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ पर्व की बात करें तो महाकुंभ पर्व में मात्र शेष अब 5 दिन बाकी हैं और आप श्रद्धालुओं की संख्या में किस तरह से लगातार दिन पर दिन बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, इसका अंदाज़ा आप इस भीड़ से लगा सकते हैं। और जहां तक देखिए आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे और ये रास्ता पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के सिर्फ जाने का मार्ग बनाया गया है। और दूसरी तरफ देखिए कि दूसरे रास्ते से श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ पर्व की बात करें तो आप सबसे पहले आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या दिखाएं। हम आपको दिखाएंगे कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वीकेंड अगर हम फ्राइडे की बात करें, सैटरडे की बात करें और संडे की बात करें तो इसमें श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ होती है और इसके लिए प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है और प्रशासन ने साफ हिदायत दी है लोगों को कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके चलते श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा गया है और एक बार फिर से जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि श्रद्धालु एक ही रास्ते से जाएं और एक ही रास्ते से लौटें। क्योंकि अगर बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी तो श्रद्धालु हर रास्ते से जाएंगे, जिससे कि चारों तरफ जाम की समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि अगर जाम की हम बात करें तो पूरे शहर में चारों तरफ श्रद्धालुओं को जाम से जूझना पड़ रहा है और 10-10 किलोमीटर तक काफी लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें महाकुंभ में तो 58 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक 40 दिन तक संगम में स्नान किया है और ये आंकड़ा धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि मात्र 40 करोड़ श्रद्धालु ही संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन 40 करोड़ से ज़्यादा ये आंकड़ा पार कर चुका है और 1-2 दिन में ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। तो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है वो देखने लायक है।
सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो महाकुंभ के समापन को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कई जगह रूट डाइवर्जन भी किया गया है। इसी सिलसिले में पूरे महाकुंभ मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में मेले में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंधित है। महाकुंभ 2025 का आज आखिरी वीकेंड है। मतलब कि अगर हम बात करें वीकेंड की, तो महाकुंभ 2025 का ये आखिरी वीकेंड है। तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरीके से किया गया है। और आप देखिए कि किस तरह से भारी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज महाकुंभ का 40वां दिन है और वीकेंड आप देख सकते हैं कि वीकेंड पर किस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और वहीं पर अगर हम पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात करें तो आप ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरह से देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आसानी से जा सके। और दूसरी क्या चीज है कि आप देखिए बड़ी गाड़ियों का प्रवेश यहाँ पर बिल्कुल भी रोक दिया गया है। ठीक इसके पीछे बड़ी गाड़ियाँ और यहीं से बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि जो गाड़ियाँ मेला क्षेत्र में जा रही हैं उनको बिल्कुल भी मेला क्षेत्र में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात है, पीएसी के जवान तैनात है। तो कुल मिलाकर अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में भी भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि आज 40 से ज्यादा वीआईपी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे महाकुंभ 26 फरवरी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देख सकते हैं। हिंदी खबर आपको आज अलग अलग चौराहों से लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि जो श्रद्धालु वीकेंड पर पहुंचेंगे उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं की गई है। हालांकि पूरे शहर को रूट डाइवर्जन कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की बड़ी गाड़ियां मेला क्षेत्र में प्रवेश न करें। और ये देखिए बड़ी गाड़ियां हैं वो ठीक मेरे पीछे खड़ी है। आप देखें कि लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये सीधा संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन वो इसकी भी परवाह न करते हुए लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे महाकुंभ अब समापन की ओर पहुंच रहा है। हालांकि अभी भी 5 दिन शेष बाकी हैं और ऐसे 5 दिन जो शेष बाकी हैं उसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। रोजाना डेली करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो देखिए हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ ही दिनों में यानी 1 से 2 दिन में ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये जन सैलाब अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 6 दिन अभी शेष हैं। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ का अनुमान है। डीजीपी और मुख्य सचिव तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिक से अधिक लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। वही खबर बुलंदशहर से, जहां जिला कारागार में कैदियों ने स्नान किया है। महाकुंभ से आए गंगा जल से कैदियों ने स्नान किया। जेल प्रशासन की निगरानी में स्नान कराया गया। गंगा जल ने स्नान कर भाव विभोर हो गए जेल के कैदी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सियासत चल रही है गंगा जल को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर वाकई भाव विभोर कर देने वाली। यहाँ पर बुलंदशहर के जिला कारागार में कैदियों ने स्नान किया और महाकुंभ से आए गंगा जल से उन्होंने स्नान किया। इसके बाद अपने आप को बेहद खुशनसीब समझ रहे हैं कैदी। वहीं सीएम योगी के निर्देश और कारागार मंत्री के आदेश पर प्रदेश की सभी जिलों में लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां कैदी लगातार गंगा जल से स्नान कर रहे हैं।
बता दें कि महाकुंभ में उनको स्नान भी कराया जा रहा है। प्रयागराज से त्रिवेणी का जल मंगवाकर कैदियों को स्नान कराया गया है। उसी कड़ी में अयोध्या के मंडल कारागार में भी त्रिवेणी का जल मंगवाकर विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद कुंड में जल डालकर सभी 770 कैदियों को स्नान कराया गया। जेल के अंदर ही एक कुंड बनाया गया। इस कुंड में पानी डाल दिया गया। इसी पानी में त्रिवेणी का जल मिलाकर कैदियों को स्नान कराया गया। जहाँ देश और विदेश के लोग प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, वहीं समृद्ध स्नान से कैदी भी वंचित न हो, इसलिए योगी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में महाकुंभ का जल भिजवाकर कैदियों को स्नान करा रही है। देखिए, इस समय महाकुंभ का आयोजन है और ये बहुत ही अमृत स्नान पूरे देश की जनता कर रही है। और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे नागरिक हैं जो किसी कारण से जेल में बंद हैं। कारागार विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उन लोगों को भी कुंभ के पावन जल से पवित्र किया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। और इसी कड़ी में हमारे कारागार में संगम का पवित्र जल ला करके पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर सभी लगभग निरुद्ध कैदियों को स्नान कराया गया है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।